हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज वीर पुत्र महाराणा प्रताप के विषय में। वीर पुत्र महाराणा प्रताप के विषय में। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवात में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता पूर्वक, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया और अंततः महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा अकबर। और महाराणा प्रताप की नीतियां जो थी वो शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। वो छापामार युद्ध पद्धति जो कि शिवाजी महाराज भी किया करते थे। और इनका जन्म स्थान 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़, मेवाड़, राजस्थान में हुआ था। और इनके माता और पिता का नाम माता का नाम महारानी जयवंताबाई था और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। दोस्तों, ये सिसोदिया वंश में जन्म लिए थे और सनातन धर्म का पालन करते थे। और राज्याभिषेक इनका जो हुआ था वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, ये 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक लगभग 29 साल तक शासन किया। और इनका निधन 9 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि इनका निधन जो है धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लग गया, जिससे उनका मृत्यु हो गई थी। और इनके पत्नी का नाम था महारानी अजबंदे पवार। महारानी अजबंदे पवार सहित इनके 11 पत्नियां थी और संतान अमर सिंह सहित इनके 17 पुत्र थे। और दोस्तों, ये युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे 18 जून 1576 ईस्वी में, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। जो कि अकबर स्वयं लड़ने नहीं आया था, वो अपना सेनापति मान सिंह को भेजा था। मान सिंह को महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा था। और जिस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और अंततः महाराणा प्रताप की विजय हुई। और देखते हैं दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। वो सोच रहा था कि बिना युद्ध के ही अधीन आ जाएं। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे। वो सोचा कि महाराणा प्रताप हमारे अधीन आ जाए, अर्थात उनसे संधि कर लें। इसके समझाने के लिए वो 4 राजदूतों को भेजा। जलाल खान को भेजा था 1572 ईस्वी में, मान सिंह को भेजा था 1573 ईस्वी में, और भगवान दास को भेजा था 1573 ईस्वी सितंबर में, और टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो दोस्तों, 4 राजदूतों के भेजने के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप संधि करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम दोस्तों ये निकला कि महाराणा प्रताप अंततः विजयी रहे। और दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि अकबर महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा शत्रु था। दोस्तों, अकबर महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा शत्रु था। लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर महाराणा प्रताप के नाम एक पत्र लिखा। दोस्तों, पत्र में क्या लिखा कि हे राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए। अर्थात दोस्तों, अकबर भी महाराणा प्रताप के मरने पर रो पड़ा, जो कि उनका बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि महाराणा प्रताप इतने स्वाभिमानी थे कि कभी अपना सर नहीं झुकाया, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं, हालांकि तू अपना यश या राज्य तो गंवा गया। दोस्तों, मरने के बाद अपना यश और राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोज में नहीं गई। नवरोज का त्यौहार दोस्तों
मुसलमानों में मनाया जाता है। नवरोज का त्यौहार जो आप जान ही रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक बादशाह द्वारा शुरू किया गया था नवरोज का त्यौहार, बलबन के द्वारा। तो दोस्तों देख ही रहे हैं, ना ही तू खुद बादशाही डेरों में गया, कह रहा है कि ना ही तू कभी बादशाही डेरों में गया और तू कभी शाही झरोखों के नीचे नहीं खड़ा रहा, और तेरा रुतबा, तेरा स्वाभिमान, तेरा रुतबा दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया। अकबर स्वयं कह रहा है कि इसलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। दोस्तों ऐसे थे हमारे राणा प्रताप। दोस्तों देख ही रहे हैं, अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों महाराणा प्रताप अपने मातृभूमि के स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। और ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक, दोस्तों आप जानते हैं कि उनका घोड़ा जो था उसका नाम चेतक था। अश्वचेतक को सत सत कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों महाराणा प्रताप के विषय में एक पंक्ति हम कहना चाहते हैं कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े पे पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हम आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।